जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। और आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस चल रहा था आपका। तो चलिए आज आगे बात करते हैं। अब तक हमने बात कर ली थी इंडिफरेंस मैप क्या है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर बजट क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कंज्यूमर बजट। इट इज अ collection of all those bundles of two goods which a consumer can produce by spending his money income at the given price by two goods। कंज्यूमर बजट वो है कि जहां पर एक कंज्यूमर क्या करता है, दो गुड्स में उन बंडल्स को खरीदने के लिए तैयार, उन बंडल्स को परचेज करने का तैयार होता है जहां पर उसकी मनी इनकम जो हो क्या हो, प्राइस के लगभग इक्वल हो। इसलिए यहाँ पर बोला गया है those bundles whose cost is less than consumer income। कोई भी कंज्यूमर है वो उन्हीं गुड्स को खरीदेगा जो उसकी मनी इनकम जो भी वो अर्न करता है उससे कम हो या कम से कम क्या हो, those bundle whose cost is just equal to the consumer income। कंज्यूमर की जो इनकम है उसके इक्वल हो या फिर कम हो, तभी वो क्या करेगा, उन गुड्स के बंडल्स को क्या करेगा, परचेज करेगा। अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है बंडल्स के फॉर्म में समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास पांच रुपए पर बंडल मैं खरीदता हूं और मेरे पास 20 रुपए है। कितने रुपए है भाई? 20 रुपए है। ठीक है, तो मैं कैसे खर्च करूंगा ये देखिए भाई। 5 रुपए मैं 5 में पहला बंडल खरीदूंगा, फिर 5 में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हम ये क्या देखेंगे, अगर मैंने 5 खर्चा किए हैं तो आप ये देख लेंगे भाई एक एक्स्ट्रा लिख के आइए। नहीं सही लिखा है, एक्स्ट्रा नहीं है। आप 0 पे 0 कुछ खरीदेंगे, यहाँ पे आपने कुछ खरीदा नहीं है। ठीक है, तो आप 0 पे 0 वाला बंडल पे पैसा नहीं खर्चा करेंगे। आप कम से कम चाहेंगे कि एक तो मिले ही मिले। तो 0 पे एक बंडल पे आप खर्चा करेंगे, फिर 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे और 4 पे करेंगे, और आप 5 रुपए 4 पर खर्चा करेंगे तो आपका 20 रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसे आप एक पे भी ऐसे बंडल भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि इसमें 1 अकेले आ गया, 1 1 2 हो गया, तो इस तरह से बंडल बन सकते हैं। और 4 0 का एक बंडल, तो मतलब कितनी कंडीशंस बन सकती है? 1 2 3 4 5 इतनी कंडीशंस बन सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं बजट लाइन क्या होता है। इट इज अ लाइन which represent all those combination of the goods whose cost just equal to the consumer income। भाई बजट लाइन उसे कहते हैं जहां पर कंज्यूमर की जो इनकम है वो जस्ट इक्वल हो किस चीज से, कॉस्ट से, किसी गुड की। किसी गुड का दाम अगर 5 रुपए हो तो कम से कम मान लीजिए किसी गुड का दाम 5 रुपए सपोज, और उतनी ही मनी इनकम एक व्यक्ति को होनी 5000, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भले हो जाए। ठीक है, गुड्स की प्राइस कम भले हो जाए लेकिन कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम नहीं होनी चाहिए, या फिर इक्वल हो या फिर कम हो, ज्यादा नहीं। ठीक है, गुड्स के प्राइस ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा बजट लाइन क्या होती है। ये एक रेखा है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स whose cost is just equal to the consumer income। किसी भी उपभोक्ता की इनकम उस गुड के कॉस्ट के लगभग इक्वल होनी चाहिए, उसी को हम बजट लाइन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम समझते हैं। आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई तक दिखाया गया है और यहाँ पर दो गुड्स को लिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर गुड एक्स पे 0 1 2 3 4 ऐसे खर्चा हो, गुड वाई में 4 3 2 1 और 0 करके खर्चा हुआ है। तो आपके पास तो 20 रुपए मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको, यहाँ पर भी वही कंडीशन मान लीजिए 20 रुपए है भाई, 20 रुपए है आपके पास और 5 रुपए पर पे खर्चा करेंगे, पर यूनिट पे आप 5 रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ आप देखने पाएंगे कि आप 4 से इंटू करेंगे तो आपका 20, क्योंकि आपने एक ही बार में 4 कर लिया और 5 रुपए खर्चा कर दिए तो आपका 20 हो गया। ऐसे ही आप 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 कर देंगे तब भी आपका 20 निकल आएगा। आप इंटू करेंगे तो आपका हमेशा 20 ही मिलेगा। तो इसी को हम बजट लाइन कहते हैं। इसको हमने डायग्राम पे भी समझाया है कि भैया जब गुड वाई 4 पे है तो गुड एक्स अपने 1 पे है, तो इसी चीज को ये शो कर रहा है, इसी को हम लोग बजट लाइन कहते हैं। ये 4 पे है, ये 1 पे है, 4 पे ये 0 पे है, ये 3 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो ये 2 पे है। इस तरह बजट लाइन शो होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम कहां पर बनता है। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द एनआईसी। भाई कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे एक ही कंडीशन में बैठेगा जब बजट लाइन क्या हो। ये मान लीजिए सपोज एक बजट लाइन है, बजट लाइन ए बी
क्या हो, टेंजेंट हो किससे, आईसी से, आईसी कर्व के टेंजेंट हो जाए और आईसी कॉन्वेक्स बने और दोनों क्या हो जाए, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट हो जाए, तब वहां पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से अटेन करेगा, वहां पर ये अप्रोच प्रूव होगी। ठीक है, यही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक, और एक कंडीशन में है और है, एट दिस पॉइंट स्लोप आईसी इज इक्वल टू द बजट लाइन, और जो भी स्लोप होगा भाई आईसी का वो क्या होगा, इक्वल टू, जो भी ये स्लोप है इक्वल टू होगा बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, ये कंडीशन होगी। अब देखिए दो कंडीशन नेसेसरी है, पहला बजट लाइन शुड बी टेंजेंट एन आईसी, जो मैंने पहले बताया कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी है, आईसी शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और आईसी कैसी होनी चाहिए, आप भी मस्ट बी डिक्लाइन होनी चाहिए, आपकी आईसी मस्ट बी डिमिनिशिंग होनी चाहिए, मतलब घटते में होनी चाहिए। देखिए आपकी आईसी क्या हो, घट रही हो, ये कंडीशन है। और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स होना बहुत जरूरी है, आईसी शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दो कंडीशंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व अप्रोच से होनी चाहिए। चलिए इसको हम डायग्राम पे समझते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये बजट लाइन है, ये एक बजट लाइन है, और ये डिफरेंस आईसी कीजिए, आईसी नंबर 1, आईसी नंबर 2, आईसी नंबर 3, आईसी नंबर 4। तो आप देखेंगे इन आईसी में आईसी नंबर 3 पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, वहां पर स्लोप कैसा है, आईसी कैसी है, कॉन्वेक्स है, और बजट लाइन और आईसी कर्व क्या है, टेंजेंट है, और स्लोप डाउनवर्ड है दोनों का। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन रहा है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है आर। ठीक है, यही चीज मैंने एक्सप्लेन किया। the above diagram shows that R is the point of equilibrium because at this point not only budget line AB is tangent to IC indifference curve IC3 but also IC curve convex to the origin. Both the conditions of consumer equilibrium are satisfied at a point of R. ठीक है, तो आई थिंक आपको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।